Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to Rhythm Commerce Academy. So, students, today we are going to discuss some more questions related to journal. And for the same, look at question number 4. April 5. This is based on what? Compound entry. Compound entry का मतलब क्या होता है? कोई एक अकाउंट क्या है कॉमन है फॉर ऑल दी जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखे पैट सैलरीज रेंट एंड वेजेस बाय चेक मतलब क्या किया है चेक से पे किया है तीनों एक्सपेंसेस को डेट भी सेम है सेम डेट होना जरूरी है कंपाउंड एंट्री के लिए तो यहाँ पे यदि हम देखें कॉमनली तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होना ही है इन ऑल थ्री सिचुएशन ठीक है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होना है एंड दिस शुड बी डेबिटेड तो हम क्या कर सकते हैं कॉमन एंट्री कर सकते हैं फॉर ऑल दिस थ्री एक्सपेंसेस ठीक है तो दिस इज नोन एज वर्ड कंपाउंड कोई एक अकाउंट क्या होएगा कॉमन होगा डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है क्या क्वेश्चन में दे रखा है इन द बुक्स ऑफ कुछ पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स कुछ भी नहीं दे रखा है जर्नल का फॉर्मेट पता ही है डेट पार्टिकुलर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे रिमेंबर दिस और डोंट थिंक कि फॉर्मेट बना के आ जाओगे तो भी नंबर मिल जाएंगे पार्टिकुलर एलएफ डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रिकॉर्ड चलो पैट सैलरीज अप्रैल लिख दो यहाँ पे डेट लिखते जाओ 5 सैलरी पे की है तो सैलरी डेबिट होगा इंस्टेड ऑफ डूइंग थ्री डिफरेंट एंट्रीज वी आर डूइंग व्हाट कंपाउंड एंट्री क्लियर सैलरीज अकाउंट डेबिट हाउ मच इट इज 30,000 उसके बाद दे रखा है रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 wages अकाउंट डेबिट 8,000 तीनों ही अमाउंट कैसे पे किए बाय चेक मतलब टू बैंक अकाउंट ये एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट करूं ठीक है और चेक क्या है मतलब चेक का रिलेशन किससे बैंक से तो क्या हो जाएगा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा असेट्स कम हो तो क्रेडिट करूं ठीक है टोटल कर दो हाउ मच इट इज 48,000 नरेशन क्या लिखोगे सैलरी रेंट एंड वेजेस पेड बाय चेक पेड बाय चेक ये आ गया समझ में ट्रांजेक्शन नंबर 1 नाउ लुक एट ट्रांजेक्शन नंबर 2 सी अप्रैल 7 purchase goods from Hari for rupees 30,000 at 10% trade discount and 2% cash discount. Payment made immediately. मतलब कैश डिस्काउंट अवेल कर सकते हो ठीक है अब पहले यहाँ पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है तो हाउ टू सॉल्व दिस थोड़ा सा ध्यान से देखना इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है डिस्काउंट के चलो लिस्ट प्राइस कितनी है गुड्स की इट इज 30,000 क्लियर ठीक है 10% ट्रेड डिस्काउंट है लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 30,000 का 10% कितना हो जाएगा 3,000 तो ये कितना हो गया 27,000 अब यदि मुझे परचेस को रिकॉर्ड करना है तो बताओ मैं 30,000 पे रिकॉर्ड करूंगी कि 27 पे नो 27 ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ क्या करोगे आप कैलकुलेशन देख लोगे उसकी बट उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे ठीक है तो इट इज हाउ मच 27,000 क्लियर
मतलब मेरा परचेज का अमाउंट कितना हो जाएगा, 27। क्लियर। अब लुक एट हियर, 2% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड इमीडिएटली। आपने क्या करा, पेमेंट हाथों हाथ कर दिया है। इन दैट सिचुएशन यू विल गेट 2% कैश डिस्काउंट, अनदर बेनिफिट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 2% कैश डिस्काउंट। 27,000 का कैलकुलेट करना, 30 का नहीं। कितना आएगा, 540। तो ये तो डिस्काउंट में आ जाएगा। तो कैश कितना हो जाएगा, कैश कितना पे करोगे, 26,460। अब जरा परचेस की एंट्री याद करो। परचेस को हर हाल में क्या करते हैं, परचेस डेबिट होता है। ठीक है, तो परचेस को तो क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। आपने गुड्स परचेस किया हरी, हरी से, तो क्या हरी लिखोगे, क्या ये कैश ट्रांजेक्शन है क्या, सोचो सोचो। कैश ट्रांजेक्शन है, हाँ ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि आपने पे क्या कर दिया इमीडिएटली। अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, परचेस अकाउंट डेबिट, यू विल गेट कंफ्यूज बिटवीन कि कौन सा अमाउंट लिखे, 30 लिखे कि 27। ऑलवेज रिमेंबर आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाला अमाउंट, चाहे वो सेल्स हो चाहे वो परचेस हो। आपने परचेस किया तो एक्चुअल में आपको परचेस कितने का पड़ा, 27,000। क्या आपने कैश पूरा 27,000 पे किया है क्या, नहीं। आपने कैश इमीडिएटली पे कर दिया, तो यू विल गेट फर्दर डिस्काउंट, दैट इज कैश डिस्काउंट। और कल ही बताया था, कैश एंड डिस्काउंट मेट फॉर ईच अदर। कैश को क्रेडिट करोगे तो डिस्काउंट को भी क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो टू कैश अकाउंट, कैश में कौन सा अमाउंट आएगा, 26,460। क्या ये क्लियर है, ठीक है। टू डिस्काउंट रिसिव्ड, सिर्फ डिस्काउंट नहीं लिखोगे बेटा, इसको क्या लिखोगे, डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट। कितने का डिस्काउंट मिला, 540। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगी, गुड्स परचेज at the rate of 10% trade discount and 2% cash discount. Narration is nothing. This is what summary of your transaction. Clear? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 15 को आपने पे किया राजू को, पेड टू राजू इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। आपने राजू को पेमेंट किया है, पेड टू राजू। ठीक है, पेड टू राजू मतलब क्या पे किया है, कैश भी और चेक भी। राजू को क्यों पे करोगे, राजू लाइबिलिटी होगी तो ही पे करोगे ना। अब राजू को पे कर रहे हो तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो क्या करोगे, लाइबिलिटी कम हो तो डेबिट। मतलब मुझे किसको डेबिट करना चाहिए, राजू को डेबिट करना चाहिए। ठीक है, हम कंपाउंड एंट्री पढ़ रहे हैं, तो कंपाउंड एंट्री में क्या है कि हो सकता है कोई एक अकाउंट कॉमन हो जो कि या तो डेबिट हो रहा होगा या क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। 15 पेड टू राजू, अब क्या पे कर रहे हो, कैश भी पे कर रहे हो और चेक भी पे कर रहे हो। तो टू कैश अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। कैश कितना पे कर रहे हो, लुक एट हियर, 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। हाउ मच इट इज, 12,000। लुक एट हियर, राजू कॉमनली डेबिट हो रहा है दोनों ही सिचुएशन में, डेट भी कॉमन है, 15 तारीख को ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। डेट का इंपॉर्टेंस है बेटा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे राजू का ट्रांजेक्शन दे रखा है और फिर यहाँ पे दे रखा है तो आप बोलो कंपाउंड कर दो, सेम डेट पे होना जरूरी है। ठीक है, कंपाउंड के लिए। चलो नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू रोमा फॉर ₹5,000 at 20% trade discount and 3% cash discount. If amount paid by 30 अप्रैल 2026, हाफ रिसीव्ड इमीडिएटली। हाफ रिसीव्ड इमीडिएटली मतलब इसको स्टार कर लो, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन है जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली आस्क होगा, सिर्फ फिगर बदल जाएंगे, टाइप यही होगा।
चलो, गुड सोल्ड टू रोमा फॉर 5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले तो देखो लिस्ट प्राइस कितनी है, कितनी है लिस्ट प्राइस? 5,000। ठीक है, लिस्ट प्राइस कितनी है? 5,000। ठीक है, लेस क्या करोगे? 20% टीडी। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। 5,000 का 20% कितना आएगा? 1,000। ठीक है, तो कितने का गुड सोल्ड किया आपने? 4,000। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 4,000। मतलब जब आप सेल्स को क्रेडिट करोगे तो कितने से क्रेडिट करोगे? 4,000 से। अर्जुन ये आ गया समझ में? दिस इज व्हाट इनवॉइस प्राइस बोल सकते हैं, इसको सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। फिलहाल आपके रेफरेंस के लिए हम इसको क्या लिख रहे हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्योंकि गुड सोल्ड किया है, पहले परचेज किया था तो वो परचेज प्राइस था, अब क्या है ये? सेल्स प्राइस। ऑलवेज रिमेंबर ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, एंड जब भी हम परचेज या सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ही करेंगे, यदि क्वेश्चन में गिवन है तो। ठीक है, अब उसको 3% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। यदि वो पेमेंट कब तक कर देता है? 30 अप्रैल 2026। हाफ रिसीव्ड इमीडिएटली, उससे आधे रुपए इमीडिएटली मिल गए। हाफ मतलब 2,000। 2,000। ठीक है, तो इस 2,000 पे तो सीडी मिल जाएगा कि नहीं? माइनस सीडी। सीडी मतलब कैश डिस्काउंट। तो सिर्फ 2,000 पे ही मिलेगा ना? क्या उसने पूरे 4,000 हमको 4,000 पूरे रिसीव हो गए क्या? नहीं ना, सिर्फ हमें कितने? आधा इमीडिएटली रिसीव हुआ है। तो दो 4,000 का आधा 2,000। 2,000। अब 2,000 का 3% निकालना कितना हो जाएगा? 60 रुपये। तो कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 60। मतलब कैश में से 2,000 में से 60 रुपीज कैंसिल करोगे, माइनस करोगे, तो कैश में कितना आएगा? 1940। और हमने ये गुड सोल्ड किसको किया है? रोमा को। रोमा में कितना आएगा? 2,000। 2,000 उधार है, आधा कैश में हो गया, कैश में भी डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो आप जैसे एंट्री समझो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट होगा, सेल्स किया है तो कैश जहाँ है वहीं पे भी डिस्काउंट होगा, तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? माइनस तो कर दिया, एंट्री की बात कर रहे हैं। कैश को डेबिट करोगे कि नहीं? सेल्स तो क्रेडिट करना है, सेल्स को क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो डेबिट किस किस को करना है? कैश को डेबिट करना है, डिस्काउंट को डेबिट करना है, रोमा को डेबिट करना है। क्लियर? तीनों क्यों डेबिट हुए समझ में आ गया? सम मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है सेल्स का 4,000, कुछ उधार है, कुछ कैश में, कुछ डिस्काउंट भी है। कैश जहाँ पे वहीं पे डिस्काउंट, मैट फॉर ईच अदर। कैश को डेबिट करोगे कि नहीं? सेल्स करोगे तो डिस्काउंट को भी डेबिट कर दोगे उसके साथ साथ। और रोमा को आपने क्या करा? गुड सोल्ड किया है पर उधार भी है, तो रोमा को भी डेबिट कर दोगे। ठीक है, नाउ हाउ टू डू जर्नल एंट्री ऑफ दिस? सी, कैसे करोगे इसकी जर्नल एंट्री? डेट क्या है? 15? नहीं, कितनी डेट? 18। चलो, लुक एट हियर, क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट। बताओ कैश में कितना अमाउंट लिखे? 1940। क्लियर? अब कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, ये एक्सपेंसेस है बेटा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और एक्सपेंसेस बढ़ते तो डेबिट करते हैं कि नहीं? ठीक है, थोड़ा सा ट्रांजेक्शन उधार भी है। उधार किसको सेल किया हमने? रोमा, तो रोमा को भी क्या कर देंगे? डेबिट। कितना उधारी बाकी है? 2,000। और सेल्स में कितना अमाउंट लिखेंगे? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट इट इज 4,000। क्या ये ट्रांजेक्शन समझ में आ गया?
कोई डाउट अर्जुन? पक्का कोई डाउट नहीं? फाइन, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 20 का ट्रांजेक्शन देखो। गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर 8,000, ही पेड 5,000 बाय चेक इमीडिएटली। 5,000 उसने हाथों हाथ दे दिए, ठीक है। तो बचा हुआ क्या है? उधार है। बचा हुआ क्या है? अच्छा, नरेशन क्या लिखोगे? गुड्स सोल्ड at 20% trade discount and 3% cash discount, half of the amount received immediately। लिखूं क्या? देखो कैसे लिखोगे। गुड्स सोल्ड at 20% trade discount and 3% cash discount, half of amount received immediately। नरेशन जरूर लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। चलो, ये तो हो गया हमारा 18 की डेट का ट्रांजेक्शन। गुड्स सोल्ड क्या है? किसको गुड्स सोल्ड किया है? रमेश को, ठीक है। चलो, सेल्स को क्या करोगे? हर हाल में क्या करोगे? क्रेडिट। तो डेबिट किसको करोगे? रमेश और बैंक। क्या चेक मिला है क्या? चेक से मिला, वेरी गुड। डेट क्या है? 20। सेल्स तो क्या होएगा? रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट करो, तो सेल्स को तो क्रेडिट करना है, तो डेबिट क्या करूंगी? रमेश। रमेश हमारा डेटर है, ठीक है, असेट से। जब तक इससे पैसे नहीं मिल जाते, इसको याद रखेंगे, सपने में भी यही दिखेगा, ठीक है। फिर उससे चेक भी मिल गया है, बैंक अकाउंट डेबिट। चेक कितने का मिला? ही पेड 5,000 बाय चेक इमीडिएटली, तो यहाँ 5,000 लिख दिया। एक्चुअल में सेल्स कितने का किया हमने? यहाँ कोई ट्रेड डिस्काउंट का केस तो नहीं है, ठीक है। हाउ मच इट इज? 8,000। तो एक्चुअल में कितना उधार है? क्रेडिट सेल्स कितने का है? 3,000 का। यहाँ कोई डाउट? आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है? चलो, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैश 10,000, डिलीवरी वैन मतलब पर्सनल असेट्स को भी हमने बिजनेस में लगा दिया है 50,000। तो कैपिटल कितने की हो गई? 60 की, ठीक है। आपने क्या क्या लगा दिया बिजनेस में? कैश तो लगाया ही है, बिजनेस का कैश बढ़ेगा, असेट्स बढ़े तो डेबिट करो। कैपिटल इंट्रोड्यूस 10,000। अब आपने आपकी पर्सनल वैन बिजनेस के नाम कर दी, डिलीवरी वैन। असेट्स बढ़े तो डेबिट करो। अब ये असेट्स बिजनेस की हो गई है, तो डेबिट हो जाएगी। और ये आपने क्या करा है? अपने पर्सनल सोर्सेस से बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो दिस इज कैपिटल। विड्रॉ नहीं किया, विड्रॉ करते तो ड्रॉइंग होता, इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या है? कैपिटल है। तो आपने कितनी कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दी? 60,000। क्या कोई डाउट? ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगी? कैश इन डिलीवरी व्हेन इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, ठीक है। कैश पेड टू अनिल 975, डिस्काउंट रिसीव 25। आपने क्या किया है? कैश पे किया है। कैश को क्या करोगे? डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे? क्या करोगे? कैश पे किया है, कैश क्रेडिट होगा, तो डिस्काउंट पे क्या होएगा? तो डेबिट कौन होएगा? अनिल, वेरी गुड। आ गया समझ में? अनिल डेबिट टू कैश, चेक तो पे नहीं किया ना, टू कैश अकाउंट। हाउ मच इट इज? 975 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्यों है बेटा? ये हमको पे कितना करना था? 1,000, और हमने पे कितना किया? 975। तो 25 रुपए का डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई रिसीव्ड वर्ड लिखेंगे। हाउ मच इट इज? 1,000। पेड टू राजू 1,000 इन कैश एंड 2,000 बाय चेक। राजू को पे किया है, कैश भी पे किया है और चेक भी पे किया है। तो पे किया है तो क्या, किसको क्रेडिट करोगे, किसको डेबिट करोगे?
डिसाइड कर लो पहले, एक आंसर देना मुझे। वेरी गुड, राजू को डेबिट करेंगे। हम राजू को पे क्यों कर रहे हैं? राजू भाई लाइबिलिटी होगा, राइट? राजू लाइबिलिटी होगा इसलिए हम उसको पे कर रहे हो। लाइबिलिटी कम हो तो डेबिट करो, ठीक है? तो राजू को क्या कर दो, डेबिट कर दो। अप्रैल 30 का ट्रांजेक्शन है, राजू डेबिट टू, उसको हम कैश भी दे रहे हैं और चेक भी दे रहे हैं। टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, चेक मत लिखना, बैंक लिखना। टू बैंक अकाउंट 1000, 2000 एंड टोटल कितना हो जाएगा 3000। क्लियर? कोई डाउट? नाउ अप्रैल 30, 30 अप्रैल को क्या हुआ? पेड ₹4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 5000। हमने क्या करा? पेड टू मोहन, सेटलमेंट वर्ड आ गया। सेटलमेंट वर्ड आए तो दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए, कहीं ना कहीं क्या है, डिस्काउंट का केस है। पेड टू मोहन, ठीक है? तो किसको डेबिट करूं? मोहन। हम मोहन को बिना वजह तो पे नहीं करेंगे ना, कि चलो आज मोहन को कुछ पैसे दे देते हैं। मोहन लाइबिलिटी होगा, लाइबिलिटी रिड्यूस हो तो डेबिट करो। तो मोहन डेबिट टू, क्या दिया है? चेक दिया है क्या? कैश दिया है, ठीक है? टू कैश, कितना पे किया है? 4800 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 5000 के बदले में कितना दिया? कितना? अच्छा, 200 रुपए की लॉटरी लग गई, ठीक है? पिज्जा खाएंगे 200 रुपए का, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। भाई अब हम मोहन को नहीं जानते, मोहन हमको नहीं जानता है, तो डिस्काउंट शो करना जरूरी है। कैश डिस्काउंट की बात करें, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन। क्या ये समझ में आ गया? कोई डाउट? चलो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इज लाइक डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है, ऑफ बैड डेब्ट्स। तो क्वेश्चन 5 पे लिख लो बैड डेब्ट्स, दिस ट्रांजेक्शंस आर रिलेटेड टू बैड डेब्ट्स। सी, अप्रैल 1 का दे रखा है, सुरेश इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब तो पता है, अनेबल टू पे डेप्ट, ठीक है? रिसीव्ड 50% ऑफ द डेप्ट ऑफ 5000, बैलेंस नॉट रिसीवेबल म्हणजे काय? मतलब क्या? हमें सुरेश से कितने रुपए लेना थे? 5000। रिसीव्ड कितना हुआ? 2500। 50% ऑफ डेप्ट रिसीव हो गया, बैलेंस नॉट रिसीवेबल। जब इंसॉल्वेंसी का केस है तो दिस इज रिलेटेड टू बैड डेब्ट्स, ठीक है? कि अब कोई उम्मीद नहीं है कि हमें इससे कुछ रुपए मिलेंगे, ठीक है? दिस आर डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन, टर्म्स डिफरेंट है, थोड़ी सी टर्म्स मतलब कि सेंटेंसेस डिफरेंट होंगे बट मीनिंग सेम होगा, ठीक है? तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सी, सुरेश इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड, रिसीव्ड क्या होगा? क्या रिसीव होगा? कैश, ठीक है? रिसीव्ड 50% ऑफ डेप्ट ऑफ ₹5000। 5000 लेना दे सुरेश से पर मिले कितने? 50%। तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच इट इज? 2500। जहां कैश वहीं पे बैड डेब्ट्स। और वैसे भी बैड डेब्ट्स क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है कि लॉस होता है? नो, एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस की टर्मिनोलॉजी पढ़ो, ठीक है? एक्सपेंसेस की टर्मिनोलॉजी ये बोलती है कि बैड डेब्ट्स इज एक्सपेंसेस, ठीक है? क्योंकि हम रिस्क नहीं लेते उधार बेचने की, तो क्या रेवेन्यू जनरेट होता? नहीं होता। टू सुरेश, हाउ मच इट इज? 5000। क्या ये समझ में आ गया? जहां कैश वहां बैड डेब्ट्स। अप्रैल 2 का ट्रांजेक्शन देखो,
यहाँ पे क्या लिखेंगे? 50% कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश फ्रॉम सुरेश है, फ्रॉम सुरेश अगेंस्ट his debt of 5,000। क्या ये आ गया समझ में? ठीक है, चलो सेकंड बताओ, अर्जन क्या होएगा? 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। बट डेब्ट्स की डेफिनेशन आती है ना, क्या होती है? अमाउंट नॉट रिकवरेबल, तो उसको बट डेब्ट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या एंट्री होगी बताओ? हम्म, बट डेब्ट्स क्या है? बैड डेब्ट्स क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस बढ़े तो क्या करो? डेबिट करो ना। बैड डेब्ट्स इज व्हाट? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बढ़े तो क्या करो? डेबिट करो। तो एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे, और एक्सपेंसेस का नाम क्या है? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। देखो ये राइट ऑफ करना इसलिए जरूरी होता है, नहीं तो हम रमेश की जान खाते रहेंगे कि भाई पे कर 8,000 8,000। एक्चुअल में हमने रमेश को राइट ऑफ कर दिया, गेम ओवर। ठीक है, ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल, नरेशन ये हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, श्याम हु ओज Shyam, who owed 15,000, became insolvent and 50,000 is received from his estate। Insolvent हो गया मतलब unable to pay debt। श्याम who owed मतलब श्याम कौन है? हमारा डेटर है। ठीक है, श्याम को देना है तो इसका मतलब हमको लेना है। श्याम के लिए लाइबिलिटी है, हमारे लिए क्या है? श्याम असेट से। ठीक है, तो ओड मतलब तो लाइबिलिटी होता है, बट लाइबिलिटी किसके लिए? श्याम के लिए। तो हमारे लिए श्याम कौन है? असेट से। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन श्याम क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, और उससे हमें हमें कितने रुपए मिले? 50% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। कितने रुपए लेना थे? 15। 15 का 50% 7,500। और जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ और नहीं हो सकता है वो क्या कहलाएगा? बैड डेब्ट्स। ये केसेस कब होंगे बेटा? बैड डेब्ट्स कब कंसीडर करेंगे? ये कोई डिस्काउंट तो नहीं है, राइट? जब इंसॉल्वेंट हो जाए, जब इरिकवरेबल लिखा हो या नॉट रिकवरेबल लिखा हो। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन दिस इज ट्रीटेड एज व्हाट? बैड डेब्ट्स। एम आई क्लियर? टू श्याम। अब हम श्याम को नहीं जानते, श्याम हमें नहीं जानता, बार बार श्याम की जान नहीं खाएंगे। नहीं तो ये बैड डेब्ट्स नहीं लिखोगे ना, तो आप शाम को फोन कर करके उसकी जान खा जाओगे कि भाई पे कर पे कर। शाम बोलेगा भाई मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, अब नहीं पे कर सकता हूँ, जान लोगे क्या भाई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। April 4 received 10,000 in cash from Sohan for bad debts written off last year। अब ये ध्यान से समझना। अब देखो, एक सोहन नाम का व्यक्ति था जिससे हमें क्या करना होगा? जितने भी रुपए लेना होंगे, उससे कितने रुपए रिसीव हो गए? 10,000 कैश रिसीव्ड हुआ है। बताओ कैश को क्या करोगे? डेबिट करोगे। चलो मुझे एक बात तो समझ में आ गई, कैश अकाउंट डेबिट। अब आगे पढ़ते हैं। इन कैश फ्रॉम सोहन, सोहन नहीं लिखेंगे। फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, मतलब सोहन से जब हमको रुपए लेना होगे ना, तब हमने मान लिया था कि ये तो डूब गए, पैसे नहीं मिलेंगे, बैड डेब्ट्स मान लिया था। ठीक है, बट सोहन की अच्छी आत्मा जाग गई और उसने हमको कितने रुपए दे दिए? 10,000 रुपए दे दिए। ठीक है, हम सोहन को ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके, सोहन का अकाउंट क्लोज कर चुके। अब हम सोहन वर्ड यूज नहीं करेंगे। ये क्या है? बैड डेब्ट्स रिकवर है। क्या है? बैड डेब्ट्स रिकवर। फायदा ही हो गया एक तरह का। ठीक है, तो जब फायदा हो जाए तो क्रेडिट करते हैं कि नहीं? जैसे कमीशन रिसीव्ड होता है कि नहीं, वैसे ये क्या? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है।
ठीक है, तो आप इसका क्या नाम लिख दोगे, बट डेब्ट्स रिकवर्ड। डोंट राइट नेम ऑफ पर्सन एट दिस स्टेज। 10,000। क्या ये बट डेब्ट्स रिकवर्ड समझ में आ गया? सोहन क्यों नहीं लिखा, समझ में आ गया? सोहन को हम पहले से ही राइट ऑफ कर चुके हैं, अब हम सोहन को नहीं जानते, बट सोहन की कुछ अच्छी आत्माएं अच्छे कर्मों से उसके पास पैसे आ गए, उसने हमको दे दिए कि भाई आपका पुराना जो भी बाकी था वो ले लो। ठीक है, तो कैश हमें रिसीव हो गया, अगेंस्ट व्हाट, बट डेब्ट्स रिकवर्ड। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू बैंक, अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, वाइजेस पेड बाय चेक, बहुत सारे बैंक के ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, वन बाय वन वी विल डिस्कस क्योंकि एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द बुक्स ऑफ भी कुछ नहीं है। डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। चलो, डिपॉजिटेड इन बैंक, क्या डिपॉजिट किया होगा, तो क्या होएगा, कौन डेबिट कौन क्रेडिट, क्या बढ़ेगा क्या कम होगा? हाँ, वेरी गुड। बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट, कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट हियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन हो जाएगी डिपॉजिटेड इन बैंक, हाउ मच इज इट इज 30,000, 30,000 नरेशन हो जाएगी डिपॉजिटेड इन बैंक। चलो, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, अपोजिट ऑफ दिस, कैश आपने विथड्रॉ कर लिया बैंक से तो कैश आपके पास आ जाएगा, एक असेट्स बढ़ जाएगी, कौन सी असेट्स बढ़ेगी, कैश नाम की। दूसरा, बैंक नाम की असेट्स कम हो जाएगी, तो बैंक को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, हाउ मच इट इज 10,000। क्या लिखोगे, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। जब तक पर्सनल यूज नहीं लिखा आप इसको ड्राइंग नहीं मानेंगे, ऑफिस यूज के लिए ही मानेंगे। पेड, वेजेस पेड बाय चेक, वेजेस क्या है आपका, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बढ़े तो क्या करो, डेबिट करो, तो वेजेस को तो आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। वेजेस पे कैसे किए, बाय चेक। ठीक है, तो क्या लिखोगे, चेक से पे किए तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट 7,000। असेट्स कम हो तो क्रेडिट करो, वेजेस पेड बाय चेक, नरेशन हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, check received from Diban rupees 8,500 and discount allowed 500, check deposited in bank same day, यदि सेम डे डिपॉजिट कर दिया है ना तो फिर बैंक बैलेंस बढ़ा दोगे आप। ठीक है, और यदि किसी फर्दर डेट पे आप डिपॉजिट करते हो तो फिर चेक इन हैंड मानते हैं, आएगा तब डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो, क्या रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ है, तो क्या करोगे, डेबिट, चेक रिसीव हुआ है ना, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का चेक रिसीव हुआ है, 8,500। अब जैसे मैंने बोला कैश और डिस्काउंट मेट फॉर ईच अदर, तो बैंक भी क्या है, कैश का रिप्लेसमेंट ही तो है, तो यदि बैंक डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होएगा, डेबिट होएगा, मेट फॉर ईच अदर, जहाँ कैश जहाँ बैंक वहीं डिस्काउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और वैसे भी डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड एक्चुअल में क्या होता है आपका, एक्सपेंसेस होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट अलाउड किया है आपने, 500 का,
किसको अलाउ किया है आपने ये डिस्काउंट, और ये रिसीव किससे हुआ है चेक? दीवान से, ठीक है। चेक रिसीव फ्रॉम दीवान, और यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा? 9,000। एक्चुअल में दीवान से हमको 9,000 रुपये लेना होंगे, बट उसने हमें चेक कितने का दिया? 8,500 का। इन दैट सिचुएशन 500 रुपये का हमने क्या कर दिया? उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया। क्या यहाँ कोई डाउट अर्जेंट? चलो, बैंक पे टेलीफोन बिल्स एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ 1,000। बैंक ने आपका टेलीफोन बिल पे करा, बताओ क्या एंट्री होगी? 2। वेरी गुड, एक्सीलेंट। टेलीफोन बिल तो आपका है ना, टेलीफोन बिल इज एक्सपेंसेस फॉर यू, तो टेलीफोन बिल को आप डेबिट कर दोगे। टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट। कितने का है टेलीफोन बिल? 1,000। और आपने बैंक को दे रखा है कि भाई जब भी क्या हो, टेलीफोन का बिल ड्यू हो, पे कर देना, तो बैंक आपके पास आएगा क्या रुपए लेने? नहीं, बैंक आपके अकाउंट से क्या कर देगा? डिडक्ट कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो 1,000 बैंक बैलेंस आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। असेट्स कम हो तो क्या करो? क्रेडिट करो। चलो, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन, दैट इज दीवान्स चेक डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? बाउंस, ठीक है। मतलब दीवान ने जो हमको चेक दिया था, लुक एट हियर, वो क्या हो गया? बाउंस हो गया। कोई भी रीजन से हो सकता है, टेक्निकल रीजन से हो सकता है, उसके अकाउंट में इतने अमाउंट नहीं हो इस वजह से हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे सोचो, दीवान हमारा फिर से डेटर बन जाएगा कि नहीं? यदि चेक बाउंस हो गया तो हम दीवान से फिर से रुपए मांगेंगे कि नहीं? ठीक है। अब लुक एट हियर, यहाँ पे जो ये वाली एंट्री की है ना, इसका रिवर्स मार दो, ठीक है, इसको रिवर्स कर दो, दीवान को फिर से डेटर बना दो। अप्रैल 14 दीवान डेबिट। कितने से? देखो, क्रेडिट कितने से? 9,000 से, तो डेबिट भी कितने से कर दोगे? 9,000 से, ठीक है। और चेक कितने का था? आपने बैंक बैलेंस कितने से बढ़ाया था? 8,500 से बढ़ाया था, तो 8,500 से आप क्या कर दोगे? कम कर दोगे, क्योंकि ये अमाउंट तो आपके अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुआ है, ठीक है। अब भैया चेक डिसऑनर हो गया है, तो किस बात का डिस्काउंट? डिस्काउंट भी कैंसिल, गुस्सा आ गया हमको, डिस्काउंट अलाउड कैंसिल। कैसे कैंसिल हुआ? एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, कैंसिल, ठीक है। हाउ मच इट इज? 500। दीवान अगेन बिकम योर डेटर, नरेशन हो जाएगी दीवान चेक डिसऑनर। क्लियर? नाउ बैंक चार्जेस डेबिटेड 400, बताओ क्या एंट्री होगी? बैंक ने आप पे चार्जेस लगाए, जस्ट थिंक अबाउट, बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा तो कुछ चार्जेस भी लगाएगा कि नहीं? नहीं, बैंक चार्जेस हो जाएगा वो, बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ा है ना, ठीक है। इसमें ये बैंक चार्जेस इज योर एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब ये चार्जेस जब बैंक लगाती है तो क्या आपके घर लेने आती है क्या रुपए? नहीं, आपके बैंक बैलेंस को रिड्यूस कर देगी, और बैंक आपका असेट्स है, असेट्स कम हो तो क्या करो? क्रेडिट करो। क्लियर? नाउ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स प्रोसीड डिपॉजिटेड इन बैंक। आपने गुड्स सोल्ड किया और सेल्स प्रोसीड कहाँ पे डिपॉजिट कर दी? बैंक। चलो अब जल्दी से बताओ क्या एंट्री होगी? वेरी गुड, एक्सीलेंट। सेल्स के अगेंस्ट आया है ना अमाउंट, ठीक है, तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कहाँ गया? यस, अप्रैल 17 आपने सेल्स किया और दैट अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसकी एक तरह से और एंट्री हो सकती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर वो अमाउंट आपने क्या करा? बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। दो एंट्री करो या एक एंट्री करो, बात एक ही है, बट डिपेंड करता है कि आपके टीचर उसको कैसे कंसिडर करते हैं। तो सुन लो,
एक और एंट्री क्या हो सकती है, दोनों ही लिखवा देती हूँ मैं, है ना। गुड्स सोल्ड एंड सेल्स प्रोसीड डिपॉजिटेड इन बैंक 8,000, 8,000, ठीक है। और आप पहले क्या करोगे, गुड्स सोल्ड करोगे। क्या सामने वाले ने आपको चेक दिया है क्या, ठीक है, तो आपको तो क्या दिया होगा, उसने कैश दिया होगा। तो आप क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाउ मच इट इज, 8,000, 8,000। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इस कैश को आपने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब क्या करो आप, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, हाउ मच इट इज, 8,000, 8,000। आई वुड प्रेफर दिस टू एंट्री, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस। क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट, आप क्या ये बोला क्या कि गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड, ऐसा तो नहीं बोला है ना। आपने गुड्स सोल्ड किया है, फिर आपने उस कैश को कहाँ डिपॉजिट किया, बैंक में। तो एंट्री क्या होना चाहिए कायदे से, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इस कैश को डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो इसका इम्पैक्ट देखो, कैश डेबिट कैश क्रेडिट कैंसिल, लुक एट हियर, कैश डेबिट कैश क्रेडिट कैंसिल, अल्टीमेटली बचा क्या, बैंक डेबिट टू सेल्स, ठीक है। जस्टिफाई तो है, पर यू हैव टू शो दिस, ठीक है, बिंग अकाउंटेंट यू हैव टू शो दिस। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, चलो बैंक ने आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दी, क्या एंट्री होगी, वेरी गुड, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, दिस इज योर एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट, बैंक ने ही आपके कहने पे क्या कर दिया, पे कर दिया है। एंड दिस इज 1,800 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, नरेशन हो जाएगी। April 25 डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया डिविडेंड, ठीक है। तो बैंक बैलेंस क्या होएगा, डिविडेंड क्या होता है, लाभांश, लाभ में हिस्सा। आपने कोई कंपनी के शेयर खरीदे होंगे, उस कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड क्या आपकी इनकम है, तो इनकम क्रेडिट होती है, मतलब डिविडेंड को क्या करना चाहिए, हाँ, तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट कर लिया डिविडेंड, पेड लिखा है क्या, डिविडेंड पेड बाय बैंक, कलेक्टेड मतलब बैंक ने रिसीव कर लिया ऑन योर बिहाफ। वैसे भी डिविडेंड जो होता है ना वो बैंक में ही आता है, राइट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप क्या करते हो, जब शेयर्स परचेज करते हो तो यू गिव डिटेल ऑफ योर बैंक अकाउंट टू डिविडेंड, डिविडेंड इज योर अनदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू अदर देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट करो, ठीक है। हाउ मच इट इज, 2,500, क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। नाउ हो गया क्या कंप्लीट, अर्जुन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। Now look at question number 7. Deposited in bank for opening current account 10,000। क्या डिपॉजिट करोगे बैंक में, कैश, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कहाँ डिपॉजिट किया है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहाँ डिपॉजिट किया है, डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या होता है, बिजनेसमैन का क्या होता है, करंट अकाउंट होता है, ठीक है ना। तो बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और आपका कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, हाउ मच इट इज, 10,000। प्लीज टेक केयर ऑफ फॉर्मेट,
राइट ऑल द एंट्री डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे नरेशन हो जाएगी डिपॉजिटेड इन बैंक। सेकंड, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से क्या विड्रॉ करोगे? कैश अकाउंट डेबिट। जब तक पर्सनल यूज नहीं लिखा हो, डोंट ट्रीट दिस एज अ ड्राइंग। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश आपके पास बढ़ जाएगा, असेट्स बढ़े तो डेबिट करूं, और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, असेट्स कम हो तो क्रेडिट करूं। एक असेट्स बढ़ रही है और एक असेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है। रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमेश अगेंस्ट 12,000 ड्यू, अलाउड 1% डिस्काउंट। रमेश चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, अप्रैल 5 को कर लो, पहले लिख लो, लिखो लिखो। रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमेश अगेंस्ट 12,000 ड्यू, मतलब रमेश से हमको कितने लेना थे, जो भी 12,000 लेना थे। अलाउड 1% डिस्काउंट, 1% क्या दे दिया हमने इसको, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। इन दैट सिचुएशन 1% ऑफ 12,000 कितना हो जाएगा, 120। कैलकुलेशन पे ध्यान देना। अब देखो, चेक कब रिसीव हुआ है रमेश से, 5 अप्रैल को। उसको डिपॉजिट कब किया है, 7 अप्रैल को। तो आज के दिन आप क्या नहीं करोगे, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाओगे। आज के दिन ये आपके पास क्या है, चेक इन हैंड। क्या ट्रीट करोगे इसको, चेक इन हैंड। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना, चेक 12,000 का रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। अप्रैल 5, पहले तो देखो रमेश पे ड्यू कितना था, कितना अमाउंट ड्यू था। उस 12,000 ड्यू के अगेंस्ट में हमने डिस्काउंट कितना दिया, 1%, ठीक है। तो 12,000 का 1% कितना आएगा, 120, ठीक है। तो 12,000 में से 120 माइनस कर दो, इट इज 11,880। तो एक्चुअल में चेक कितने का रिसीव होगा, क्या ये ट्रांजेक्शन समझ में आया? सी फिर से देखो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमेश अगेंस्ट 12,000, क्या ये बोला है क्या, रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमेश 12,000 अगेंस्ट 12,000 ड्यू। ड्यू तो कितना था उस पे, ठीक है। पर हमने उसको क्या कर दिया, अलाउड 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। अब वो पेमेंट कर रहा है तो हमने उसको क्या कर दिया, 1% का डिस्काउंट दे दिया। हम भी खुश, वो भी खुश, राइट। तो 12,000 का 1% कितना होता है, 120। तो एक्चुअल में वो चेक कितने का देगा, 11,880 का, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 1%। पहले तो ये समझ में आ गया। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको जो लिखूंगी, ऑल्दो ये चेक मैंने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया है, जब भी कोई चेक का ट्रांजेक्शन हो तो देख लेना कि फर्दर डेट पे तो डिपॉजिट नहीं किया है। तो लुक एट हियर, कब डिपॉजिट किया है, 7 अप्रैल को, क्लियर, ठीक है। तो आज के दिन ये मैं क्या ट्रीट करूंगी, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। चेक कितने का मिलेगा, 12,000 का मिलेगा कि 11,880, ये समझ में आ गया। रमेश से हमें कितने लेना थे, 12,000 ड्यू थे, वो चेक देने को तैयार था तो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो फिर वो हमें क्या करेगा, जो चेक देगा वो कितने का देगा, 11,880 का, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझना। अब जहाँ पे चेक या जहाँ पे बैंक, वहीं पर डिस्काउंट। और वैसे भी हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस होता है। तो राइट ईयर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हाउ मच इट इज, 120, ठीक है। यहाँ तक आ गया बेटा समझ में। टू, नाम क्या है, रमेश, 12,000, ये क्लियर। अब 7 अप्रैल को क्या हुआ, हमने रमेश का चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पे हमने बैंक बैलेंस बढ़ाया था क्या, नहीं बढ़ाया था। अब हम बैंक बैलेंस किस दिन बढ़ाएंगे, जिस दिन चेक को डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक में क्या रमेश को डिपॉजिट किया है क्या आपने, आपने किसको डिपॉजिट किया है, चेक इन हैंड। रमेश तो ऑलरेडी लिख दिया है ना, 2 बार तो क्रेडिट नहीं लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे,
टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब देखो लॉजिक समझना, कितने का चेक है? 11,880। देखो अर्जुन स्टॉप राइटिंग, लुक एट हियर। जनरली यदि आप सिंपली एंट्री करते, यदि ये अप्रैल 7 को आप क्या नहीं करते, डिपॉजिट नहीं करते, 5 अप्रैल को ही डिपॉजिट करते, तो आप एंट्री क्या करते? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश, यही एंट्री करते ना। ठीक है। अब हमने क्या करा, जिस दिन चेक मिला तो हमने उसको चेक इन हैंड लिख दिया, क्योंकि उसको हमने 5 तारीख को मिला है, डिपॉजिट कब किया है? 7 को। अब लुक एट हियर, चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड क्रेडिट, कैंसिल, गेम ओवर, फाइन। बचा क्या? बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू, ये एंट्री होती ना फाइनली। ठीक है। चेक इन हैंड का अकाउंट तो क्या हो गया? क्लोज हो गया, गेम ओवर। एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, कैंसिल। अल्टीमेटली एंट्री क्या बचती है? बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू रमेश, यही एंट्री करते हैं ना आप, बेसिकली तो यही करते हैं ना। बट डेट अलग अलग है, दैट्स व्हाई एट दिस टाइम वी हैव टू ट्रीट चेक एज अ चेक इन हैंड। आपके हाथ में ये चेक, अभी आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है। आ गया इतना समझ में? ठीक है। रीजन समझ में आ गया कि क्या करा। अब यहाँ पे नरेशन क्या हो जाएगी? रमेश चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, स्टॉप राइटिंग। रमेश चेक डिसऑनर, रमेश का चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। बैंक ने क्या कर दिया? चार्जेस लगा दिए 20 रुपए। ठीक है। अब इन दैट सिचुएशन क्या करें? लुक एट हियर, इसको तो रिवर्स कर दो, चेक इन हैंड नहीं आएगा, चेक इन हैंड तो कैंसिल हो गया, मतलब इसको रिवर्स कर दो। ठीक है। कैसे रिवर्स करोगे? रमेश को फिर से क्या कर दो? डेबिट कर दो। क्लियर? बहुत ध्यान से समझना, ट्रिकी है थोड़ा। अब रमेश को डेबिट कितने से करोगे? 12,000। ठीक है। रमेश अगेन बिकम योर डेटर। ठीक है। अब क्या हुआ? रमेश का चेक डिसऑनर हो गया और बैंक ने आपसे, आप पे चार्जेस कितने लगाए? 20 रुपए। ठीक है। तो अब आप रमेश से कितने रुपए लोगे? 12,000 20 रुपए लोगे। ठीक है। टू, ये जो हमने इसको डिस्काउंट अलाउड किया था, ये बैंक बैलेंस जितने से बढ़ाया था वो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो टू बैंक अकाउंट 11,880। एक मिनट, बैंक चार्जेस भी लिखना पड़ेगा। चलो, रमेश को डेबिट कितने से कर देंगे? 12,020। लुक एट हियर, क्रेडिट कितने से था? 12,000 से, तो डेबिट भी कितने से होएगा? 12,000 इंक्लूडिंग बैंक चार्जेस। रमेश की वजह से हमको चार्जेस लगे। क्लियर? तो हम किससे वसूल करेंगे? रमेश से। ठीक है। हमने बैंक कितने से इंक्रीज किया था? 11,880, तो कैंसिल हो जाएगा। तो टू बैंक, टू डिस्काउंट अलाउड, कितने का डिस्काउंट अलाउड किया था हमने? 120 का, ये भी कैंसिल। किस बात का डिस्काउंट? और टू, बैंक ने क्या करा होगा? हमारे अकाउंट से क्या कर दिया होगा? 20 रुपए डिडक्ट कर दिए होंगे, तो 20 रुपए ये लिख दो। इसका टोटल मैच करो, इट शुड बी इक्वल्स टू 12,020। हो रहा है क्या? ये समझ में आ गया? ये ट्रांजेक्शन कब हुआ है? अप्रैल 9। अब क्या हुआ? अप्रैल 20 को रमेश सेटल्ड अकाउंट बाय चेक इंक्लूडिंग 60 इंटरेस्ट 12,080। रमेश से हमको कितने का चेक मिला है? 12,080। अब इसको ध्यान से समझना, क्या इसके बारे में कुछ बोला है क्या कि ये चेक कभी और डिपॉजिट किया है? तो आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दो? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का चेक रिसीव हुआ है? 12,080। अब ध्यान से समझना, अर्जन इधर ध्यान दो। रमेश डेबिट कितने से, तो क्रेडिट भी कितने से हो जाएगा? 12,020 से ही होएगा। ठीक है। और जो 60 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे, दैट इज टूवर्ड्स व्हाट? इंटरेस्ट।
टू इंटरेस्ट रिसिप्ट 60 रुपीज, इस तरह से शो करना पड़ेगा। नहीं तो यदि आपने यहाँ पे रमेश में 12,080 लिख दिया तो इट विल नॉट मैच एनी टाइम। ठीक है, रमेश का बैलेंस जो है वो हमेशा ही ब्लिंक करता रहेगा। ठीक है, तो 60 टूवर्ड्स इंटरेस्ट एंड 12,020 टूवर्ड्स व्हाट ड्यू टू रमेश, रमेश पे जो ड्यू था। आ गया समझ में? क्या ये समझ में आ गया था कि 20 रुपये उससे क्यों लेंगे हम? चलो, कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक, राजा ने क्या करा, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। क्या करेंगे एंट्री? वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना कैश डिपॉजिट किया है? 8,000 टू राजा। नेक्स्ट, बैंक ड्राफ्ट इशूड इन फेवर ऑफ लाल एंड सन्स रुपीज 5,000, बैंक चार्जेस रुपीज 700। आपने क्या करा, एक ड्राफ्ट बनाया और इशू करा किसको? लाल एंड सन्स को। ठीक है, तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, बैंक ने चार्जेस कितने लगाए? 700 रुपये। आपने ये ड्राफ्ट किसको इशू किया? लाल एंड सन्स। लाल एंड सन्स आपका कौन होगा? डेटर की क्रेडिटर? क्रेडिटर। तो लाइबिलिटी कम हो तो क्या करो? डेबिट करो। तो यहाँ पे आप लिख दोगे लाल एंड सन्स डेबिट। कितने का ड्राफ्ट इशू किया है? 5,000। ड्राफ्ट बनाने के रुपए लगते हैं। ठीक है, तो बैंक ने क्या करा, आप पे कितने चार्जेस लगाए? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, हाउ मच इट इज? 700। और आपका बैंक बैलेंस कितने से कम हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट 5,700। कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। ये क्लियर? नेक्स्ट, चेक रुपीज 4,000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर 3,800। अब इसको ध्यान से समझना। आपका एक चेक था जो कि कितने का था? 4,000 का। कितने का चेक था? मतलब किसी से मिला होगा। ठीक है, और उसको आपने क्या करवा लिया? बैंक से डिस्काउंटेड करवा लिया। तो बैंक 4 महीने बाद ड्यू होना था, मतलब ड्यू आफ्टर 4 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर रुपीज 3,800। तो बैंक तो आपको कितने रुपए देगा? 3,800। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अमाउंट लिखोगे? इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक ने तो आपको कितने रुपए दिए? 4,000 के बदले में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितने का? अब ये चेक किसका होगा? नाम नहीं लिखा है तो किसका होगा? कस्टमर का, डेटर का। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू राइट ओवर हियर? टू डेटर। और डेटर का नाम तो पता नहीं ना, आपके पास कोई चेक आया, देखो समझो टर्मिनोलॉजी। चेक 4,000 ड्यू आफ्टर 4 मंथ। सपोज तुमने मुझे कोई चेक दिया जो कि ड्यू कब होना था? आफ्टर 4 मंथ, मतलब ये पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड मतलब तुमने मुझे आज ही दे दिया, बट तुम मुझे इसका अमाउंट कब पे करोगे? आफ्टर 4 मंथ। और मुझे कुछ कैश की जरूरत पड़ गई, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, तो बैंक मुझे ये फैसिलिटी देता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग कि यदि आपके पास ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट है तो आप बैंक में जाके उसको क्या करवा सकते हो? डिस्काउंटेड करवा सकते हो। तो बैंक ने क्या करा? 4,000 के बदले में आपको कितने रुपए दिए? 200 रुपये का क्या लगा दिया? डिस्काउंट चार्जेस। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ क्या लिखें, क्रेडिट किसको करें? तो ये चेक कहीं ना कहीं से तो आया होगा। तो क्या मान लो? कस्टमर मान लो, डेटर मान लो, जो लिखना वो लिख दो। ठीक है, टू डेटर या टू कस्टमर। उधार का ट्रांजेक्शन होगा, उसके बदले में आपको मिला चेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप? 4,000। अब डेटर क्या करेगा? पेमेंट किसको कर देगा? बैंक को पे कर देगा। ठीक है, क्योंकि चेक किसके पास चले गया? बैंक के पास। ये आ गया समझ में? ये ट्रांजेक्शन्स थोड़े से लिटिल बिट डिफिकल्ट है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आज ही करना। रिसीव चेक फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स। बैंकिंग आवर्स मतलब बैंक बंद हो गया होगा, फिर आपको चेक रिसीव हुआ,
तो क्या आपने डिपॉजिट किया है क्या? तो आज क्या मानेंगे इसको? चेक इन हैंड। ठीक है। आफ्टर बैंकिंग आवर्स मतलब कि बैंक बंद होने के बाद चेक रिसीव हुआ है, तो यू विल ट्रीट दिस एज अ चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम 1000। चलो, गुड सोल्ड फॉर कैश 7000। तो पहले कैश की एंट्री करो, तो क्या एंट्री करोगे? वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब गलती नहीं कर रहे हो, है ना? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स सोल्ड किया है? अब क्या करा? हाफ डिपॉजिटेड इन बैंक। 7000 का आधा कहाँ डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 3500। 3500। तो इस तरह से क्या होएगा? जर्नल की एंट्री रिलेटेड टू बैंक ट्रांजेक्शन एंड बेड डेब्ट्स एंड कंपाउंड एंट्री। That's all for today. Tomorrow we will continue with some more questions. Have a nice day. Stay connected. Stay tuned.